हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के 10 मिनट शो पर। मैं हूं आपकी सुरभि मैम और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है संविधान संशोधन, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। चाहे आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, एसएससी रेलवे की तैयारी कर रहे हो, व्यापम की तैयारी कर रहे हो, पुलिस की तैयारी कर रहे हो या कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, तो आप सभी जानते हैं कि संविधान संशोधन बार बार एग्जामों में पहले भी पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जाने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। तो आज के सेशन में हम इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन को कवर करने वाले हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। चलिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि संविधान संशोधन की जरूरत क्यों है, क्यों कराए जाते हैं ये संविधान संशोधन। तो इसके लिए आपको समझना होगा कि जैसे जैसे समय में बदलाव होता है वैसे वैसे लोगों की जरूरतें, टेक्नोलॉजी में बदलाव होने शुरू हो जाते हैं या फिर लोगों में बदलाव होने शुरू हो जाते हैं, जरूरतों में बदलाव शुरू हो जाते हैं। तो इस बदलाव के साथ साथ संविधान में भी बदलाव की जरूरत होती है, जिसको समय समय पर कराया जाता है। अगर हम बात करें कि ये संविधान संशोधन सिर्फ चले अगर हम बात करी जाए तो यहाँ पर जो देश की नई नई जरूरतों को भी पूरा करने के लिए भी संविधान संशोधन होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए साइबर क्राइम, जो उस समय पर नहीं था जब संविधान बना, लेकिन आज के समय में एक गंभीर समस्या है। तो इसमें अगर कोई भी चेंजेस करने होंगे या कोई नई जरूरत को जोड़ना होगा तो ये संशोधन के द्वारा ही जोड़ा जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई पुरानी कमी है तो पुरानी कमियों को दूर करने के लिए और गलतियां सुधारने के लिए भी संशोधन किए जाते हैं। इसके अलावा अगर कोई नए कानून बनाए जा रहे हैं या नए प्रावधान करने होंगे तो ये भी संविधान संशोधन के तहत ही किए जाएंगे। इससे हमारे देश का जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको और भी ज्यादा बेहतर बनाया जा सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। तो ये जोड़ी गई थी आपके पहले संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, तो पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है, जो कि कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1951 में हुआ था। और इसके तहत कितने, तो आर्टिकल नंबर 31A और आर्टिकल नंबर 31B जोड़ा गया। ठीक है, किससे संबंधित था ये संशोधन, तो ये भूमि सुधार से संबंधित था और ये पहला संविधान संशोधन है, इसलिए आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भूमि सुधार से ये जोड़ा गया, से संबंधित है और 9वीं अनुसूची इसमें जोड़ी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यों के भाषाई आधार पर पुनर्गठन का संबंध किस संविधान संशोधन से है। तो ये संविधान है, संशोधन है सातवां संविधान संशोधन। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कराया जा रहा था और ये बात चल रही है 1956 की। ठीक है, 1956 में हुआ। अब यहाँ पर बात करी जाए 1953 में, तो यहाँ पर इस टाइम पर राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना करी गई। इसके पहले राज्य जो थे वो किसके आधार पर थे, तो भागों के आधार पर, यानी ABCD 4 भागों में थे। इसके बाद क्या हुआ, इस संशोधन के बाद भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन से राज्य का पुनर्गठन सबसे पहले हुआ, यानी पहला भाषा आधारित राज्य कौन सा बना, तो आंध्र प्रदेश है जो कि पहला भाषा आधारित राज्य बना। और किसकी मांग पर बना, तो इनका नाम भी ध्यान में रखिएगा कि पोटी श्री रामुलु की मांग पर यह राज्य को बनाया गया भाषा के आधार पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संसद की संविधान संशोधन शक्ति को स्पष्ट रूप से किस संशोधन में मान्यता दी गई, तो ये दी गई है आपके 24वें संशोधन के तहत। यहाँ पर संसद की शक्ति को स्पष्ट रूप से क्या किया गया है, मान्यता दी गई है। यानी कि पहले ये होता था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता और इस संविधान संशोधन के तहत ये बोला गया कि अगर उसमें जरूरत होगी तो उसमें भी संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें एक तरीके से संसद की क्या की गई, शक्ति को स्पष्ट रूप से मान्यता दी गई। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 31C के संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ है। तो ये जुड़ा हुआ है आपका 25वें संविधान संशोधन के तहत। और ये चीज ध्यान में रखिएगा कि इसके अंतर्गत कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया, तो इसके अंतर्गत जोड़ा गया आपका आर्टिकल नंबर 31, जो कि बताता है कि संपत्ति का अधिकार और DPSP यानी कि नीति निदेशक तत्वों के बीच में एक संतुलन स्थापित करना इनका मेन उद्देश्य था इस संशोधन को करने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रिवी पर्व समाप्त करने वाला संविधान संशोधन कौन सा है। तो प्रिवी पर्व जो समाप्त करने वाला
संशोधन है वो है 26वां। अब ये प्रिवी पर्स क्या होता है? तो जब आजादी के पहले हमारे भारत में 565 लगभग रियासतें हुआ करती थी और इन रियासतों को जो रूल करते थे वो राजा महाराजा करते थे। अब इनको भारत में विलय कराना था, तो भारत सरकार ने बोला कि आप हमारे साथ विलय हो जाइए, तो हम आपको हर वर्ष राशि देंगे और राशि के साथ कुछ विशेष अधिकार भी आपको दिए जाएंगे। तो इसी राशि को क्या बोला गया? प्रिवी पर्स बोला गया, और जो कि 26वें संविधान संशोधन के तहत समाप्त कर दिया गया। क्यों? क्योंकि अगर हमारा देश लोकतांत्रिक है तो सभी लोगों को समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए, किसी को भी विशेष अधिकार नहीं प्राप्त होने चाहिए, इसलिए ये संविधान का संशोधन किया गया। चलिए नेक्स्ट है आपका लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या में वृद्धि किस संविधान संशोधन के द्वारा करी गई? तो ये करी गई है आपके 31वें मतलब 31वें संविधान संशोधन के द्वारा करी गई। पहले क्या होता था? पहले होता था आपका कि 525 लोकसभा के सदस्य हुआ करते थे, बाद में फिर बढ़ाकर 545 कर दिए गए। अगर बात करी जाए वर्तमान की, तो वर्तमान में कितने हैं अपने? तो वर्तमान में है आपके 543, जो कि किस संविधान से संबंधित कौन से आर्टिकल से संबंधित है? तो ये आर्टिकल नंबर 81। ठीक है, कौन सा आर्टिकल आ जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिक्किम भारत का 22वां राज्य किस संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया? तो जो सिक्किम आपका 22वां राज्य बनाया गया, ये बनाया गया आपका 36वें संविधान संशोधन के तहत, जिसके तहत सिक्किम को क्या हो गया? पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया। और इसी के साथ यहाँ पर एक अनुसूची जोड़ी गई, जो कि अनुसूची कौन सी थी? 10वीं अनुसूची। इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि इस अनुसूची में इस समय पर क्या हुआ था कि सिक्किम को विशेष अधिकार प्राप्त थे। अगर हम वर्तमान में बात करें तो ये वर्तमान में 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून है, जो कि 52वें संविधान संशोधन के तहत वापस से बदल दिए गए थे। इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इस समय पर क्या था? विशेष अधिकार प्राप्त थे अनुसूची 10वीं के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट है आपका राष्ट्रपति की आपातकालीन संबंधी संतुष्टि को न्यायिक समीक्षा से बाहर करने का प्रयास किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? तो ये 38वां यानी 38वें संविधान संशोधन के तहत आपातकाल से संबंधित है ये, कि राष्ट्रपति का फैसला अंतिम फैसला होगा और इसको न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया गया। नेक्स्ट है आपका नारी शक्ति वंदनम अधिनियम के माध्यम से लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान संविधान संशोधन में किया गया? तो ये सभी आप जानते होंगे कि 106वां संविधान संशोधन के तहत ये किया गया है। अब यहाँ पर बात चलती है कि पहली बार हुआ तो नहीं, ये 1996 में पहली बार पेश किया गया था, तब ये नहीं लागू हुआ। दोबारा पेश किया गया 2010 में, तो राज्यसभा में लागू हो गया था, लेकिन लोकसभा में नहीं हो पाया था। वापस से फिर 2023 में इसका मुद्दा उठाया गया, तो ये 2023 से लगभग अब बात चल रही है कि हाँ अब इसको लागू कर दिया गया है, लेकिन लागू कब होगा? जब जनगणना का परिसीमन हो जाएगा, उसके बाद ये लागू होगा। अगर बात करी जाए इसमें कौन कौन से आर्टिकल में बदलाव किए गए हैं, तो इसमें 330 ए, 332 ए और 334 ए में बदलाव किए जाएंगे। इसके तहत क्या है कि लोकसभा में महिलाओं को आरक्षण 33%, यहाँ पे राज्यसभा में महिलाओं को आरक्षण 33% और 334 में कहा गया है कि परिसीमन के बाद इसको लागू किया जाए, इसकी बात करी गई है। यानी मेनली ये महिलाओं को की सदस्यता को बढ़ाने की बात करी गई है संविधान संशोधन में। चलिए नेक्स्ट है आपका अनेक कानूनों को 9वीं अनुसूची में शामिल करने वाला संशोधन कौन सा था? तो ये संशोधन था आपका 40वां संविधान संशोधन, जिसके अंतर्गत क्या किया गया? तो इसके अंतर्गत लगभग 64 से ज्यादा कानून जोड़े गए 9वीं अनुसूची में। अब क्या थे ये 64 से ज्यादा कानून? तो हमारे इस समय पर हमारे भारत में तेल, गैस या खनिज पदार्थ जो मिलना शुरू हो गए थे, तो उस पे केंद्र सरकार ने क्या बोला कि जो ये 9वीं अनुसूची के अंतर्गत कि जो भी ये खनिज पदार्थ, तेल या गैसें मिल रही हैं, इस पे पूरा का पूरा अधिकार किसका? केंद्र सरकार का है, जिससे कि राज्य सरकारों में किसी भी प्रकार का विवाद ना पैदा हो सके। नेक्स्ट है आपका मिनी संविधान किस संशोधन को कहा जाता है? तो ये संशोधन कहा जाता है 42वें संशोधन को। क्यों बोला जाता है? क्योंकि सबसे ज्यादा अगर किसी आर्टिकल्स में बदलाव हुए, लगभग 50 से ज्यादा आर्टिकल्स में बदलाव हुए थे, तो वो इसी संशोधन के तहत हुए थे, जिसकी वजह से उसको मिनी संविधान कहा जाता है। इस संशोधन के तहत बहुत सारे बदलाव हुए, जैसे प्रस्तावना में कुछ बदलाव कर दिए गए, या लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों से 6 वर्षों में कर दिया गया। फिर 44वें संशोधन में वापस से 6 वर्षों से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट है आपका मौलिक कर्तव्य तथा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द
किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 42वें संविधान, जिसको मिनी संविधान भी कहा जाता है, इसमें जोड़े गए थे। नेक्स्ट है आपका संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार किस संशोधन ने बनाया? तो ये बनाया है आपके 44वें संशोधन ने, ठीक है। और इसी संशोधन के तहत क्या हुआ था, आपकी लोकसभा में जो संख्या कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था, उसी को घटाकर क्या कर दिया गया, 5 वर्ष भी कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? तो ये 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। जैसे कि मैंने बात करी थी कि पहले जो था उसमें सिक्किम को विशेषाधिकार प्राप्त थे 10वीं अनुसूची में, फिर वापस से क्या ये संविधान संशोधन हुआ, जिसके तहत क्या जोड़ा गया, दल बदल कानून जोड़ा गया। अब दल बदल कानून क्या है, तो कोई भी सरकार अपने या कोई भी नेता बार बार अपने दल बदल कर दूसरी सरकार को ना गिरा सके, इसलिए ये संविधान संशोधन को किया गया। और ये कौन सा है, 52वां है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन के द्वारा कर दी गई? तो ये कर दी गई आपके 61वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कर दी गई थी, जिससे कि युवाओं को बढ़ावा मिल सके, मतदान कर सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा किस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिया गया? तो ये दिया गया आपको 69वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको दर्जा दे दिया गया। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में दिल्ली एवं पांडुचेरी के निर्वाचित विधायकों को किस संशोधन के द्वारा शामिल किया गया? तो ये आपका 70वें संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया। पहले क्या होता था कि जो निर्वाचन होते थे राष्ट्रपति के, उसमें लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा होती थी। बाद में फिर एक संशोधन किया गया कि इसमें दिल्ली और पांडुचेरी को भी शामिल किया गया। किसके तहत? तो 70वें के तहत। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया? तो ये शामिल किया गया आपके 71वें संविधान संशोधन के तहत, जो कि हुआ था 1992 में। और इसका कोड याद रख लीजिएगा कि नमक, यानी कि नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को शामिल किया गया 71वें संविधान संशोधन के तहत हमारी 8वीं अनुसूची में। और वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं शामिल हैं। नेक्स्ट है आपका पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा के संशोधन के द्वारा प्राप्त हुआ। तो ये हुआ आपका 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, 24 अप्रैल 1993 में हुआ था। और एक चीज का ध्यान में रखना है कि इसमें पंचायत को त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू कर दी गई थी पंचायत की। एक और चीज आपको ध्यान में रखना है कि किस समिति के द्वारा किया गया था, ये मांग किस समिति की थी, सिफारिश किस समिति की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। नेक्स्ट है आपका नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा के संशोधन के द्वारा प्राप्त हुआ। तो ये 74वें संशोधन के द्वारा प्राप्त हुआ। इसमें भी 3 निकाय बनाए गए, नगर पंचायत, नगर निगम और नगर पालिका। चलिए नेक्स्ट है आपका शिक्षा का अधिकार, यानी किस संविधान के तहत हुआ? तो ये 88वें संविधान के तहत जोड़ा गया। कब हुआ था? तो 2002 में हुआ था, लेकिन लागू की बात करी जाए तो 2010 में लागू हुआ। इसके तहत 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है आपका मंत्रिपरिषद का आकार सदन की कुल सदस्य संख्या के 15% तक सीमित करने वाला संशोधन कौन सा है? तो इसको ध्यान में रखिएगा कि ये वाला जो संशोधन है, ये आपका 91वां संशोधन है, जिसके तहत लोकसभा में जितने भी सदस्यों की संख्या है, उनमें मंत्रियों की संख्या कुल सदस्यों की 15% होगी। ये चीज राज्यसभा में भी है। और इसके साथ साथ एक और चीज जोड़ी गई कि राज्यों में कम से कम 12 मंत्री होना ही चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका वस्तु एवं सेवा कर लागू करने का संवैधानिक आधार किस संशोधन से प्रदान किया गया? तो 101वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसके तहत जीएसटी को लागू किया। और कब लागू किया? तो 1 जुलाई 2017 को लागू किया। पहले बहुत सारे टैक्स होते थे, अब फिर वापस से क्या हुआ, एक ही टैक्स हो गया 2017 में। जिस समय पर हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? मोदी जी थे। और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे। उस समय पर ये संशोधन हुआ। नेक्स्ट है आपका कि आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति को 10% आरक्षण के संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। तो ये बच्चा आपके लिए है होमवर्क क्वेश्चन, ये आपको कमेंट में बताना है। चलिए अगर आप कोई भी बुक परचेस करना चाहते हैं तो इसके लिए विनर्स पब्लिकेशन एप्लीकेशन है, नहीं तो आप मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन से भी ले सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स परचेस करना है तो इसके लिए विनर्स इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन है। अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको ऑफलाइन आकर पढ़ना है तो हमारी ब्रांच को भी विजिट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। फिर वापस से मिलेंगे किसी दूसरे सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।